नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सिलेबस रखा गया है उसी के आधार पे दोस्तों हम जो अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए हैं उन्हीं सभी प्रश्नों को दोस्तों बताएंगे। साथियों, आप दोस्तों जो सबसे पहले आप देखिए, जो आज का जो सवाल रखा गया है वो आपका है वैल्यू पुटिंग से। उसके बाद कल जो आपको दोस्तों हम बताते फार्मूला पे ए क्यू बी क्यू की फार्मूला पे, ठीक है, उस पर दोस्तों आज सवाल होगा। उसके बाद फिर आपका ये स्क्वायरिंग का सवाल आपको हम बता देते पहले के वीडियो में, ठीक है। साथियों देखिए, सबसे पहले प्रश्न को इसमें क्या कहता है, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए, पहले सवाल को लिखा हुआ है कि 8 + 2p एक्स का स्क्वायर माइनस 36x और ये आपका कितना है माइनस में 27x का स्क्वायर बराबर उतना। दोस्तों इसमें आपसे पूछा है p का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे x का मान कुछ रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए x का मान हम 1 रखें, ठीक ना। फिर देखिए, या तो फिर आप x का मान रखिए 0, तो 0 यदि आप दोस्तों रखते हैं तो यहाँ पे मान ये तो 0 हो जाएगा, तो p का फिर मान निकलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप x का मान 1 रख सकते हैं। देखिए जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों बात करेंगे। तो यदि हम कहें कि दोस्तों यहाँ पे आप 8 लिखिए प्लस ये आपका हो गया 2p, हम x का मान जो है ना यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो आप देखिए ये कितना हो गया माइनस में आपका यहाँ पे 36 हो गया और ये कितना हो गया आपका 27, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया माइनस में 1 का क्यूब मतलब कि -1। क्लियर। अब साथियों यहाँ से आप देखिए ये आपका हो गया 8 प्लस आपका 2p, इसको जोड़िए कितना आएगा आपका, ये आपका 3 2 5 1 6 यानी कि 63। ये कितना हो गया माइनस में 1, दोस्तों ये जाएगा उधर, मतलब कि 8 प्लस हो गया आपका 2p माइनस 1 प्लस आपका हो गया 63। यहाँ से कितना आएगा दोस्तों आपका 62 प्लस में ये जाएगा उस साइड, मतलब कि 2p का मान कितना हो गया आपका, आप दोस्तों यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ आपका बचेगा यानी कि 54। दोस्तों p का वैल्यू कितना आ रहा है, p का वैल्यू आपका आ रहा है 27। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। साथियों तो वैल्यू पुटिंग में दोस्तों आप इस तरह के सवाल उसमें जो है ना एसएससी में हो या तो फिर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में हो सकता है कि इस तरह के सवाल आ जाए। ये साथियों ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ था टीयर 1 में, ठीक है, 2021 का सवाल। साथियों अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। इसे कैसे बनाते हैं इसे भी आप समझिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 2 को, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है कि x + 6y बराबर दिया हुआ है आपका 8। साथियों यहाँ पे है x + 6y बराबर लिखा हुआ 8। फिर कहता है दोस्तों कि एक्स वाई का मान आपका दिया हुआ है 2। जहां दोस्तों बोलता है कि x जो है ना आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ये कि बताइए कि x³ प्लस आपका 216 y पे क्यूब का मान क्या होगा। दोस्तों आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखिए 0 से बड़ा आपका x का मान होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे उसे आप समझिए। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ कुछ प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप यहाँ पे x का मान दोस्तों रखते हैं मान लीजिए 2, ठीक है, और y का मान रखते हैं 1, तो 6 कम 6 और 2 यहाँ से यानी कि 8 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए x का मान 2 गुना 1 मतलब कि 2, ये भी दोस्तों यहाँ से मिल चुका है। खाली सिर्फ आपको जो है ना एक बात का कंसेप्ट रखना हमेशा मन में है कि जब वैल्यू पुटिंग का सवाल आता है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जहां जैसे यहाँ पे लिख दिया तो आप x का मान सबसे पहले 1 रखिए, फिर -1 रखिए, ठीक है, मतलब किसी से भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं तो आपका आंसर आएगा। अब देखिए हमने x का मान कितना रखा है, 2 रखा है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि 2 का क्यूब प्लस कितना हो गया, ये आपका 216 और इंटू कितना गया 1, ये y का मान 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ठीक है। ये कितना गया आपका 8 प्लस ये आपका हो गया 216, इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा दोस्तों आपका 224, यही आपका आंसर है। साथियों ऑप्शन नंबर जो है ना बी इज द राइट। देखिए साथियों हम कहे कि अब जो आते हैं सवाल नंबर 3 पे, जो आपका रखा गया है वैल्यू पुटिंग से। ये सभी सवाल जो है ना टीसीएस का अभी फेमस क्वेश्चन चल रहा है, तो ये सभी सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर। देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे, इसे देखिए सवाल नंबर 3 को।
दोस्तों देखिए इसमें कहता है कि x माइनस वाई है और प्लस कितना है आपका z है, ठीक है। ये आपका दोस्तों लिखा हुआ है 2 माइनस यहाँ पे है आपका x माइनस वाई माइनस कितना है z है, ठीक है, का लिखा हुआ है दोस्तों होल स्क्वायर, ठीक। साथियों आपसे पूछा है कि बताइए कि इसका मान क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ बराबर लिख दिया है वाट। दोस्तों आपका ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ है वहाँ पे 4xy, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है 4xz, इस तरह से ऑप्शन ए हो गया। फिर आपका बी में ऑप्शन में लिखा हुआ है 4xz, फिर लिखा हुआ है 4yz, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है आपका ऑप्शन में। एक दो बार प्लस में है, एक बार आपका माइनस में लिखा हुआ है, इस तरह से देखिए। साथियों इसे आप पहले सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए वहां जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है, अभी आपको हम यहाँ ऑप्शन नहीं दिखाए हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए पहले इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक तरीका दोस्तों तो ये भी हो सकता है कि इसे पूरा हम मान लेते हैं ए है, ये पूरा मान लेते हैं आपका बी है, तो आप देखिए कि ए स्क्वायर और आपका बी का स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी माइनस होता है आपका। जैसे हम यहाँ से कहें कि ये आपका बी से माइनस में ना है, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मान रख सकते हैं। जैसे आप देखिए अब हो सकता है ये भी कि आप एक्स वाई जेड का मान रखें, यहाँ भी रखें, दोनों मिल करके। अब देखिए यहाँ से मतलब अगर ये जाएगा उस साइड तो इसके बराबर होना चाहिए, आप वैसा ही मान रख सकते हैं, हाँ या ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे मान हम क्या रखें। देखिए साथियों हम कहते हैं कि आप जो है ना इसको ले जाइए फार्मूला पे, मतलब कि ये आपका है ए स्क्वायर, मान लिए यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। अब सवाल को समझिए दोस्तों, इसमें पूछता है इसका मान क्या होगा बताइए, तो करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा x माइनस वाई प्लस आपका z, ठीक है। ये आपका हो गया a प्लस बी, मतलब कि x माइनस वाई माइनस z, ठीक है। ये आपका हो गया a प्लस बी। फिर आप दोस्तों यहाँ से लिखिए, फिर क्या होता है आपका a माइनस बी, ठीक है। यहाँ समझिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर, सॉरी ये हो गया x माइनस वाई प्लस आपका z, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस में, यानी कि x माइनस वाई माइनस आपका z, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब समझिए दोस्तों यहाँ से आप देखिए कट कौन सा रहा है। जैसे हम कहे कि आप यहाँ से ये चीज़ देख पा रहे हैं साथियों, हम ये y माइनस में है और ये आपका प्लस में ही है, z एक तो यहाँ से कट रहा है, काट दिए इसको। ये कितना आ गया आपका 2x, हाँ या ना। ये कितना आ गया आपका माइनस में 2y, इसको अभी आप ऐसे रखिए हाथ में, क्या दिक्कत है, थोड़ा यहाँ से भाग जाएगा। देखिए साथियों ये हो गया आपका x माइनस वाई प्लस कितना हो गया आपका z, ये लिखा हुआ है इस तरह से, मतलब जो पहले यहाँ लिखा हुआ था। साथियों हम कहे कि अभी जैसे यहाँ पे फार्मूला में लिखा है आपको कि a प्लस बी ए माइनस बी होता है, एक प्लस में लिखिए, एक बार आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस में, मतलब कि a माइनस बी, तो a का मान तो ये है, माइनस में यहाँ पे आप देखिए ओ भाई ये, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अंदर गुना कीजिए, ये तो हम लिख दिए, माइनस लिखिए आप x, ये प्लस कितना हो गया आपका y और यहाँ प्लस कितना हो गया आपका z, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए साथियों, ये आप देखिए इससे कट रहा है और ये आपका x भी इससे जो है ना आपका क्या हो रहा है, कट रहा है। यहाँ पे कितना है आपका 2z, हाँ या ना दोस्तों, ये आपका आ गया 2z, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना गया आपका 4xz और माइनस कितना आ गया आपका दोस्तों यहाँ से 4yz। दोस्तों ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट दोस्तों। 4xz माइनस कितना हो गया आपका 4yz, यही आपका आंसर है दोस्तों। देखिए इस तरह के सवाल ये बन सकते हैं, आप इसको बनाएं, ठीक है। कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। देखिए क्योंकि टीसीएस जो है ना इस तरह के सवाल वहाँ उलझाने के लिए से पूछ सकता है। अभी देखिए जैसे हम कहें कि आप इसे बनाएं एक बार, ठीक है, दोबारा से, तो हम जैसे आपको समझाएं ए प्लस बी माइनस बी, बिल्कुल इजी फार्मूला भी है, आप आराम से बना सकते हैं, क्लियर। देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 को देखिए, साथियों सवाल नंबर 3 में क्या कहता है इसे आप समझिए। 3 तो ही गया, 4 में देखिए कहता है, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है आपका x पे पावर 4
प्लस लिखा हुआ एक्स पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर प्लस लिखा हुआ वाई पे पावर 4 बराबर लिखा हुआ है 777, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे कहता है कि एक्स का स्क्वायर और आपका एक्स वाई प्लस है वाई पे स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपका 37। दोस्तों यहाँ से पूछता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस आपका है एक्स वाई का मान क्या होगा। दोस्तों कल भी आपको हम इस फार्मूला पे सवाल बताए थे, आज भी आप देखिए इस फार्मूला पे सवाल समझिए। दोस्तों हम कहें कि आप जो है ना इसमें से पहले फार्मूला को जानते होंगे। देखिए क्या कल आपको बताए थे कि एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस आपका हो गया वाई पे पावर 4 का मान जो होता है ना, फार्मूला जो होता है वो होता है आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है एक्स वाई, ठीक है। एक बार ये फिर आप देखिए यहाँ से फिर आपका दोस्तों ये होता है इनटू में, मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में आपका एक्स वाई, ठीक है। दोस्तों वहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 सेकेंड, यस दिख रहा है। साथियों आप देखिए यहाँ से सवाल क्या बन सकता है समझिए। दोस्तों जैसे हम यहाँ से आपको कहे, देखिए ये आता कैसे है, जैसे इसका और इसका आप दोस्तों गुना करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हम कहे कि इसका वैल्यू कितना आपका दिया हुआ है 777, ठीक है, बराबर दोस्तों एक्स वाई जेड इसका मान कितना है आपका 37 है, इसका वैल्यू रख दें यहाँ पे इनटू इसका मान आपसे पूछ रहा है। दोस्तों ये इससे कट जाएगा, आप देखिए मतलब कि देखिए ऑप्शन में दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 31, फिर लिखा हुआ 21, फिर लिखा हुआ 23, ठीक है। देखिए दोस्तों जैसे कि हम कहें यहाँ गुना करेंगे, इसमें 1 लास्ट में है, मान लीजिए 37 गुना आपका 21, ये आपका कितना का 7 और ये आपका 3 और ये आपका 14 और ये आपका 7, मतलब कि 777, यस। दोस्तों ये कटेगा आपका 21 से, मतलब कि जेड का मान कितना हो गया आपका 21, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना आ गया आपका 21 आ गया। साथियों तो यहाँ से ये सवाल बन सकता है, क्लियर। अब हमें आप बताइए कि यहाँ से कोई और प्रश्न पूछ सकता है कि नहीं। कल जैसे आपको हम समझाए थे उसी में से आप देखिए। दोस्तों अभी तो आपने इसका मान निकाल लिया कि 21 है, हाँ या ना। दोस्तों अब आपसे हम कहते हैं कि आप हमको बताइए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं कि इस दोनों में से आपको हम कल बताया था ना कि इसमें से आप मान लीजिए एक्स, ठीक है, ये सॉरी एम मान लीजिए, ये आपका हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका एक्स वाई। इसी दोस्तों हम एम मान लेते हैं और देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस हो गया आपका एक्स वाई, इसे हम मान लेते हैं साथियों आपका एम, ठीक है। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? एकदम मान सकते हैं। आप देखिए तो साथियों यहाँ से क्या होगा, जैसे कि हम कहें कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए अगर इसको आप कटा देते हैं, मान के चलिए यही गया, तो जोड़ने पे आपने लिखा है मतलब कि m प्लस एम, ठीक है। ये आपका 2x का स्क्वायर, ये 2y का स्क्वायर, दो कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा आपका 2x का स्क्वायर प्लस आपका y का स्क्वायर, क्लियर। 2 आएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये यहाँ से x का स्क्वायर और y का स्क्वायर का मान आपसे निकल जाएगा m प्लस n। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, इस दोनों को पहले आप जोड़िए, कितना हो गया आपका ये 8 और ये आपका 5। दोस्तों इसे भाग दीजिए, कितना आएगा आपका 29, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका 29। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या पूछ सकता है, एक तो ये हो सकता है साथियों यहाँ से, जैसे मान लीजिए हम कहे कि इस बार जो है ना आप इसी का मान निकालिए, छोड़िए। देखिए जैसे हम कहे अब लिखिए आप घटाने पे तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस वाला, ये माइनस ये प्लस हो गया, समझिए दोस्तों ये इससे कट जाएगा और ये प्लस मतलब कितना हो गया 2xy बराबर कितना हो गया आपका m माइनस एन। बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों x और y का मान कितना हो गया m माइनस एन बटे कितना हो गया 2, तो m माइनस एन दोस्तों बोले तो इस दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ गया 6 और 1 16, मतलब कि 2 से दीजिए भाग, कितना आ गया आपका 8, मतलब कि एक्स वाई का मान कितना हो गया आपका 8 ही आएगा, हाँ या ना। तो इस तरह से ये सवाल भी बन सकता है, क्लियर। अब यदि दोस्तों आप और चाहेंगे इसका मान निकालने के, देखिए फार्मूला आपका जैसे यहाँ पे लिखे 1 2 3, ठीक है, 3 को में से 2 को देगा आपसे 1 को पूछ लेगा, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, समझ गए। दोस्तों हम आते हैं अब देखिए सवाल नंबर आते हैं 5 पे। सवाल नंबर 5 को देखिए,
और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। चैनल को कृपया सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देखिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए। सवाल नंबर 5 को देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका a प्लस आपका हो गया 1/a का लिखा हुआ है होल स्क्वायर बराबर है यहाँ पे 3। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे कहता है कि बताइए आप हमें ए क्यू प्लस 1/a³ का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ से आपको बताना है, जैसे यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, ऑप्शन में लिखा हुआ है माइनस में 1, सी में लिखा हुआ है आपका 0 और डी में लिखा हुआ है यहाँ पे 2। देखिए साथियों, अब इसे कैसे बनाएंगे समझिए। कल आपको हम बताए थे फार्मूला पे, मतलब कि a³ b³ फार्मूला पे, तो आप उसी बेस से बना सकते हैं। पहले आप इसे समझिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। कैसे वो आप देखिए, मान लीजिए साथियों हम यहाँ से कहते हैं कि ये जो आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस स्क्वायर को आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले उधर भेज देना है। ठीक है, कि भाई साहब जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ जाओ। देखिए ये आपका हो गया a प्लस 1/a बराबर कितना हो गया √3। ठीक है, अब आपसे q का मान पूछा है तो करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे दोस्तों इसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा साथियों यहाँ से कि अभी आपके पास क्या है, a प्लस 1/a का मान कितना है आपका √3 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम ये इसका क्यूब कर रहे हैं, तो आप समझिए कि a³ प्लस हो गया आपका b³ प्लस क्या होता है भाई साहब 3ab, फिर होता है आपका इंटू a प्लस b, और ये कितना हो गया आपका 3√3 होगा ना। कैसे आया भाई साहब, देखिए 3√3 गुना 3√3 ऐसे करेंगे तो ये आपका √3 गुना √3 ओनली फॉर 3, और ये 3√3 तो यानी कि 3√3 हो गया। दोस्तों देखिए ये इससे कट जाएगा, a प्लस 1/a का मान कितना है √3 है, तो यहाँ पे आप लिखिए √3, 3 गुना √3, आप वहाँ जाएगा उस साइड, तो कितना हो गया आपका a³ प्लस 1/a³ का मान कितना हो गया 3√3 माइनस हो गया आपका 3√3 मतलब कि 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। यही आपको दोस्तों समझना है पहले, लेकिन आप देखिए इसका ट्रिक से कैसे, तो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए साथियों, हम कहे कि जैसे सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ से क्यों पूछता है ना, तो आप क्या कर पाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे a प्लस 1/a बराबर कितना हो गया आपका √3। फिर आप देखिए दोस्तों इसमें इसे आप मान लीजिए k है, फार्मूला होता है q के लिए, मतलब कि k का q, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस यानी कि 3k। ठीक है दोस्तों देखिए, तो आप समझ रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पे कितना है आपका √3 का होल क्यूब, और माइनस यहाँ पे कितना हो गया आपका 3 इंटू √3। ठीक है दोस्तों, ये कितना आएगा आपका 3√3 माइनस कितना आएगा 3√3 मतलब कि 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ गए साथियों, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इस तरह से बनाना है। क्लियर दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। साथियों वीडियो कैसा लगा आप बताएं कमेंट में। ठीक है, और कल दोस्तों यानी कि आप देखेंगे सिर्फ अलजेब्रा में ही दोस्तों, और आगे मतलब वैल्यू पुटिंग से सवाल बता दिए, तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। कहीं आप y का मान 0 मान सकते हैं, x का मान 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अभी और वैल्यू पुटिंग का सवाल है इसमें। ठीक है, सेट में, तो आपको हम वो बताएंगे। दोस्तों अगर यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।